तव कथामृतं तप्त जीवनम कविविडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। ज्ञान योग का बात चल रहा था। ज्ञान योग अनुसरण करने के लिए प्रस्तुति का प्रयोजन है अधिकारी बाद, प्री रिक्विजिट, क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए ज्ञान मार्ग अवलंबन करने के लिए। शास्त्र, वेदांत शास्त्र अनुसरण करते हुए हम बताया अधिकारी। तो उसमें 4 चीज़ बताया। एक है विधिवत वेद पाठ, वेद वेदांग पाठ होना चाहिए। दूसरा काम निषिद्ध कर्म वर्जन करना चाहिए एवं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि करना चाहिए ताकि हमारा चित्त शुद्ध हो। वेद पाठ करना, कर्म करते हुए चित्त शुद्धि करना एवं साधन चतुष्टय संपन्न होना। 4 प्रकार का साधन होना चाहिए। वेद पाठ की जरूरत है? मन को विषय अभिमुखी करना ही हमारा जो इष्ट विषय है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात जो अधीत विषय, जो हम ज्ञान मार्ग, ज्ञान ईश्वर के बारे में जानने चाहते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? कारण वो नित्य है, वो बराबर रहने वाला, और बाकी सब अनित्य है, परिवर्तनशील। जो हमारा साथ बराबर रहेगा उसको प्राप्ति के विषय इच्छा होगी, अनुराग पैदा होगा। यही वेद पाठ का सार्थकता। मन को भगवत मुखी करना एवं उसके बाद प्रस्तुति चित्त शुद्ध करना। उसके लिए जो वर्जनीय काम नहीं करना है और जो करणीय काम नित्य नैमित्तिक करके मन को शुद्ध करना एवं उपासना, मन को एकाग्र करना। उपासना से मन एकाग्र होता है। एकाग्रता चाहिए। एवं उपासना के बाद मन शांत निर्मल हो जाने के बाद 4 प्रकार का साधन होना चाहिए। तो साधन यानी क्या क्या है? लंबा लिस्ट में कल ही बताया था। पहले बताया नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक प्रथम, यामूत्र फलभोग वैराग्य द्वितीय, समाधि षट्क संपत्ति तृतीय एवं मुमुक्षुत्वानि, ये 4 प्रकार साधन है। पहले विवेक संपन्न होना चाहिए। तो विवेक बिना ज्ञान लाभ नहीं होगा। एवं राम कृपा बिनु विवेक न सोई, विवेक न हुई।
तो ये जो विवेक का मतलब क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य सब चीज़ ये जो विश्लेषण करके जो संसार में जो नित्य वस्तु है, परमात्मा है, उसको पकड़ना, उसके लिए रुचि पैदा करना, एवं जो अनित्य वस्तु है उसके लिए उपेक्षा करना। मानसिक जो अवस्था उसको वैराग्य कहलाता है। विचार से वैराग्य उत्पादन करना। वैराग्य ऐसे नहीं आएगा जब तक हम ईश्वर के प्रति हमारा अनुरक्ति ना हो, तो विषय के प्रति विरक्ति ना हो, तब तक हमारा मन ईश्वर के प्रति धावित तो नहीं होगा और ज्ञान चर्चा में कोई हमारा रुचि नहीं होगा। तो कैसे आएगा? विचार से। विचार शक्ति प्रत्येक के भीतर है। विचार शक्ति जागृत करना पड़ेगा। सदा जागृत विवेक होना चाहिए, प्रत्येक के भीतर है। वो निद्रित है। वो तलवार जैसा, तलवार अगर कोश युक्त होगा उसका कोई फल नहीं है। कोश मुक्त तलवारी विवेक को उन्मोचन करना चाहिए, ताकि वो एकदम जांच करके काट करके जो अनित्य है उसको छोड़ देगा, जो नित्य है उसको ग्रहण करेगा। अभी जिसे कहा जाता है कि हनुमान जी जब वो राम जब अयोध्या में लौटे, राज्याभिषेक हुआ, तब राम जी उनको माँ सीता उनको एक मुक्ता को महार दिया है, पुरस्कार स्वरूप। तो फिर देखा, लक्ष्मण ने आगे बोला, देखो उनके दादा को, देखिए हनुमान जी बंदर का कैसे बुद्धि है, इतने महामूल्यवान रत्न है उसको दांत से काट रहा है और फेंक दे रहा है एक एक करके मुक्ता। बांदर खा है मुक्तोन्माला कहा जाता है। तो राम जी को पता है क्यों फेंक दे रहा है, जाके उसको पूछो वो क्यों ऐसे कर रहा है। कि माँ सीता दिया है महामूल्यवान रत्न, ऐसे अनादर कर रहा है, फेंक दे रहा है, किसी को दे देता। उन्होंने कहा राज तो तुम क्यों इस कर रहे हो? बोले जब माँ सीता दिया, मैं इसको भाली भांति जांच कर रहा हूँ, इसमें कुछ है कि नहीं। एक एक मुक्ता दाना मैं काट रहा हूँ और देख रहे हैं इसके भीतर राम जी है कि नहीं। राम जी नहीं है तो वर्जनीय है, राम जी है तो ग्रहणीय है। राम जी भगवान राम वो बराबर रहेंगे और बाकी सब चीज़ अनित्य है। तो ये देखिए उनका विवेक कितना पक्का है। जो भी हो, मुक्तमाला हो, जो भी हो, वहाँ पर भगवान अगर रहेगा वो ग्रहणीय है, भगवान नहीं है वर्जनीय है। इसको नित्य नित्य वस्तु विवेक कहलाता है। फिर यही हुआ एक। दूसरा, यह मूत्र फलभोग विराग। यह मतलब इस दुनिया में जो भोग्य वस्तु है, एवं अमूत्र मतलब परलोक में, इस दुनिया छोड़ के जो सुना जाता है स्वर्गलोक, पितृलोक, देवलोक, वहाँ पर भी जो भोग्य वस्तु मिलने का संभावना है, ये दोनों में वैराग्य उत्पादन होना। अगर विवेक पक्का होगा तो वैराग्य पक्का होगा। इट फॉलोज, जो इट विल फॉलो वन आफ्टर द अदर। तो यह मतलब इस दुनिया में जो पहले जो प्राचीन काल में जो भोग्य वस्तु सख्त चंदन वनिता, ये भोग्य अर्थात चंदन, पुष्पमाल्य, स्त्री लोग इत्यादि से भोग मिलता है, ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काम जनित। हमारा इसको पाने के लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ेगा। कर्म का फल जब अंत हो जाएगा वो बस खत्म हो जाएगा। तो ये अनित्य है, बराबर टिकने वाला नहीं।
और अमूत्र मतलब जो स्वर्गलोक, स्वर्गलोक प्राप्ति के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। वहाँ पर बताया जो कर्माणाम, जो कर्म करना पड़ता है, वो कर्म करने से सर्वलोक मिलेगा, लेकिन वो क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके विशन्ति। जो भी भोग हमें उपलब्ध होगा इस दुनिया में अथवा कोई भी जाएगा में, वो क्षणिक होगा, बराबर नहीं रहेगा। छुट्टी के समय हम जाते हैं रिसोर्ट में, जैसे पैसा खत्म हुआ बस खेल हजम वापस। जब तक पुण्य रहेगा तब तक हम स्वर्गलोक में विराज करेंगे। पुण्य खत्म हुआ तो वापसी, बैक टू स्क्वायर वन। ये जो आवागमन चलते रहेंगे सभी अनित्य बाजार है। इनमें से वैराग्य पैदा हो जाएगा। जब हम नित्य वस्तु पाने के लिए इच्छा होगा तभी वो साधन कंप्लीट होगा। और फिर एक हुआ, 2, 3 नंबर है समाधि षटक संपत्ति। 6 प्रकार का संपत्ति युक्त, 6 प्रकार का गुणों युक्त। 6 प्रकार का गुण क्या है? जो शम दम तितिक्षा उपरति समाधान श्रद्धा, ये 6 प्रकार का गुण विशिष्ट एवं मुमुक्षुत्तानि मोक्षेच्छा। तो 6 प्रकार का जो समाधि षटक संपत्ति है उसका भी विश्लेषण जरूरी है। उसका विश्लेषण अगले दिन करेंगे। ये जो साधनानि, जो 4 प्रकार का साधन मुख्यतया वो जो वस्तु विचार, वैराग्य, देन 6 प्रकार का साधन संपन्न, समाधि संपन्न गुणावली एवं मोक्षेच्छा। मोक्षेच्छा का मतलब जो मुक्ति पाने के लिए तीव्र इच्छा। सबके भीतर मोक्षेच्छा होता है, लेकिन ठाकुर का जो विश्लेषण है, शास्त्र में भी जो बोला है, वो मोक्षेच्छा किसको कहलाता है? दीप्त शिरा जलवत। जो गुरु के पास जब जाते हैं तब शमित पानी लेके जाते हैं, कष्ट लेके जाते हैं, उसका सिर में शायद आग जल रहा है, मतलब ही बेचैन हो गए, मुक्ति पाने के लिए बेचैन हो जाए। When this world is no more bearable, जब ईश्वर के लिए जब चरम व्याकुलता होगा, जो सच्चा प्रेम का, ईश्वर प्रेम का जो व्याख्यान, परम व्याकुलता आई थी, जब ऐसी होगा तभी उसको मोक्षेच्छा कहलाएगा। और इसके साथ 6 प्रकार का जो समाधि जरूरत है, जिसका विश्लेषण हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।